हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत इस समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आईयूपीएसी नामनक्लेचर। आईयूपीएसी नामकरण पद्धति चल रहा है, जिसमें कुछ बेसिक पॉइंट पिछले वीडियो में बताए जा चुके हैं। कुछ 2-3 एग्जाम्पल भी बताए जा चुके हैं। अब उसी से आगे शुरू करते हैं। यह जब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है। नाम लिखते समय देखते हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है CH3 CH CH2 CH2 CH3। या इसमें एक प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है एल्किल का, एक कार्बन का है, इसलिए इसे मेथिल कहेंगे। अब इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग इसमें किस ओर से करेंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो लंबी चेन है, लॉन्ग चेन है, इसका सिलेक्शन करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन नंबरिंग इस ओर से करें या इस ओर से करें, तो जब कोई साइड चेन लगी होती है तो नंबरिंग उस दिशा से करेंगे, उस ओर से नंबरिंग करते हैं जिधर से साइड चेन पहले आ जाए। यहाँ पर अन्य कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अन्य कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, क्लोरो ब्रोमो भी नहीं है। सीधे हम CH3 जिस तरफ से पहले आ जाए नंबरिंग करेंगे। तो 1 कार्बन ये रहेगा, 2 3 4 5, 5 कार्बन की लॉन्ग चेन है, 5 कार्बन की। ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है, एक कार्बन का मेथिल है, दूसरे कार्बन पर है। इसका नाम क्या लिखेंगे? सबसे पहले साइड चेन किस कार्बन पर लगी हुई है लिख लेते हैं। 2 पर लगी है। 2 कौन सी लगी है? एक कार्बन की, अर्थात मेथिल। एक कार्बन है तो मेथिल, 2 मेथिल। अब लॉन्ग चेन में कितने कार्बन हैं? मेन चेन में कितने कार्बन हैं? 5 कार्बन है। 5 कार्बन मीन्स क्या होता है? पेंट, और ये संतृप्त है इसलिए एन जोड़ देंगे, पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देख रहे हैं 2 साइड चेन लगी, प्रतिस्थापी लगा है, एक क्लोरो का लगा है और एक मेथिल का लगा हुआ है। ये मेथिल है। वैसे मेथिल एथिल की अपेक्षा जानते हैं कि क्लोरोब्रोमो को ज़्यादा वरीयता देते हैं। और यहाँ पर तो कल एक रूल बताया था, इंग्लिश के हिसाब से भी बताया था कि इंग्लिश मीडियम के हिसाब से, और दूसरा ये भी है कि ये क्लोरोब्रोमो को हम इसकी अपेक्षाकृत वो पहले वरीयता क्रम में रखते हैं। ये क्लोरो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ भैया? क्लोरो लगा हुआ है। दोनों ओर से जब बराबर दूरी है तो इसलिए हम क्लोरो की ओर से ही गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6। नामकरण में क्लोरो C से लिखा है तो ऐसे भी इसको पहले लिखेंगे। क्लोरो कहाँ पर है भैया? 2 पर है, तो 2 क्लोरो। बताया गया है क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, ये सब पहले लिखे जाते हैं पूर्व लग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में नहीं लिखे जाते हैं। 2 पर क्लोरो है और 5 पर मेथिल है, 5 पर मेथिल। कार्बन कितने हैं मेन चेन में? 6, हेक्स है, और हेक्स के अंत में एन लगाएंगे, नाम हो जाएगा भैया हेक्सेन। 2 क्लोरो 5 मेथिल हेक्सेन। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के साथ। इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3, ये लॉन्ग चेन हो जाएगी हमारी। ये देख रहे हैं क्योंकि इसमें अधिक कार्बन मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। हम इसे भी लॉन्ग चेन बना सकते थे। यदि इसे भी हम लॉन्ग चेन बनाएंगे तब भी इधर 2 कार्बन की साइड चेन है, 2 कार्बन की साइड चेन, मतलब इधर भी एथिल रह जाएगा। इसे लॉन्ग चेन बनाते हैं तो इधर भी एथिल रह जाएगा साइड चेन में। तो इस प्रकार से हम ये सीधी श्रृंखला भी या ये वाली श्रृंखला भी चयनित कर सकते हैं लॉन्ग चेन के रूप में, क्योंकि दोनों में बराबर कार्बन है, दोनों में बराबर। 7 इसमें मिल रहे हैं, 7 इसमें भी मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए हम सीधे लिख लेते हैं। अब नंबरिंग इस ओर से या इस ओर से करेंगे, तो ये मेथिल है, ये मेथिल है और ये एथिल है। अब दोनों एल्किल ही हैं, तो हमें देखना है कि जो एल्किल हैं उनका पहला अल्फ़ाबेट
पहला इंग्लिश का जो अक्षर है वो वर्णमाला में कहाँ पर है। तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। इधर से भी 1 2 3 पर ये साइड चेन थी, इधर से भी 1 2 3 पर थी, लेकिन एथिल ई से लिखा गया है, इसलिए नंबरिंग इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। नाम लिखना अब आसान है, पहले पोजीशन लिखते हैं। 3 एथिल, 5 मेथिल, 7 कार्बन है तो हेप्ट हुआ। क्या हुआ? हेप्ट, और एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हेप्टेन। क्या बनेगा भैया? हेप्टेन। क्या बनेगा? हेप्टेन बनेगा। अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं भैया। इसमें भी देखिए दोनों हेलोजन लगे हुए हैं। इधर से गिनती करते हैं तो 2 पर क्लोरो, इधर से गिनती करते हैं 2 पर ब्रोमो। क्लोरो सी से लिखा गया, ब्रोमो बी से लिखा गया। अब ये बी पहले आएगा कि सी पहले आएगा? बी पहले आएगा, इसलिए समान दूरी होने के कारण नंबरिंग इधर से कर देते हैं। 1 2 3 4 5। जो भी पॉइंट नोट करने वाला लगेगा तत्काल नोट करते रहेंगे। तो 2 पर ब्रोमो लगा हुआ है, और ब्रोमो को लिखेंगे भी पहले क्योंकि बी से है। 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 5 कार्बन पेंटेन, 5 कार्बन पेंटेन। अब आ जाते हैं उससे भी मज़ेदार। इधर पहले पर ब्रोमो, इधर पहले पर क्लोरो। नंबरिंग किधर से करेंगे? यहाँ बताया गया है दोनों ओर से क्लोरो ब्रोमो समान थे, इसलिए ब्रोमो की ओर से गिनती की गई है। इसमें भी दोनों ओर से समान है, गिनती किधर से करेंगे? क्लोरो या ब्रोमो? बोलो भैया। ब्रोमो नहीं। क्यों? क्योंकि इधर से जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो ये प्रतिस्थापी समूह 1 2 3 मिलते हैं, जबकि इधर से पहले पर ही 1 है, इसके पश्चात तीसरे चौथे पांचवें पर अधिक मिलते हैं, इसलिए हम पहले कम नंबरिंग वाला करेंगे जिधर से अधिक प्रतिस्थापी मिल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर हम ब्रोमो की ओर से गिनती ना करके क्लोरो की ओर से गिनती करेंगे, नंबरिंग करेंगे, अर्थात इसे 1 नंबर देंगे। 2 3 4 5 नंबर इसे 1 देंगे, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो अल्फ़ाबेट के क्रम में ही लिखेंगे, अर्थात पहले आएगा कौन? ब्रोमो आएगा। 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। ब्रोमो के बाद बी के बाद क्या आता है? क्लोरो। तो 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और आइडो और मेथिल में आइडो पहले लिखा जाएगा। 2 आइडो, 3 मेथिल, 3 मेथिल। कितने कार्बन? 5 पेंटेन, पेंटेन, 5 कार्बन पेंटेन हो जाएगा, 5 कार्बन पेंटेन हो जाएगा। चलिए भैया, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखिए आ गया। उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, इसमें भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए भैया, और सबसे पहले नामकरण करने की कोशिश कीजिए। इसका नामकरण करने की कोशिश कीजिए कि इसमें 3 प्रतिस्थापी हैं, 3 साइड चेन है, तीनों समान है, मेथिल हैं। अब यदि हम इधर से गिनती करते हैं तो ये 2 पर आ रहा है पहला, इधर से गिनती करते हैं तो 3 पर आ रहा है। किस पर आ रहा है? 3 पर आ रहा है, जबकि इधर से गिनती करने पर ये 2 पर आएगा, और बाकी 1 2 3 4 5 6, ये 5 और ये 6 पर आएगा, 5 और 6, जबकि ये 2 पर आएगा। अब इसमें क्या हो जाए? किधर से गिनती करते हैं भैया? किधर से? जिस तरफ ज़्यादा मिलते हैं उधर से गिनती करेंगे कि इधर से करेंगे? इधर से, क्योंकि ये निकट है। इधर तीसरे से शुरुआत हो रही है, जबकि इधर दूसरे कार्बन से ही साइड चेन मिल गई, इसलिए इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब तीनों समान हैं, तीनों मेथिल हैं। कहाँ कहाँ लगे हैं? 2, 5, 6। तीनों की पोजीशन सबसे पहले लिख लेंगे। 2, 5, 6 तीनों की पोजीशन कितने हुए? 1, 2, 3 ट्राई। कौन से हैं? मेथिल हैं, तो भैया मेथिल लिख लेते हैं। 2, 5, 6 ट्राई मेथिल। अब मेन चेन में 8 कार्बन है तो ऑक्ट हो जाता है, और संतृप्त है तो एन हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। 2, 5, 6 ट्राई मेथिल ऑक्टेन, ट्राई मेथिल ऑक्टेन। भैया लगातार बहुत ही आसान और मज़ेदार टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार। रसायन विज्ञान रस से भरी है, अर्थात केमिस्ट्री में बहुत मज़ा आने वाला भैया। अब इसमें आ जाते हैं। एक तरफ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और एक तरफ मेथिल लगा हुआ है। एक तरफ डबल बॉन्ड भैया है और एक तरफ मेथिल है। अब इसमें नंबरिंग किस ओर से करेंगे? वरीयता क्रम में भी बताया गया है कि एल्किल और डबल बॉन्ड यदि लगा हुआ है तो गिनती किधर से करते हैं भैया? डबल बॉन्ड की ओर से। वैसे भी इसमें डबल बॉन्ड पहले पर आ रहा है और मेथिल दूसरे पर आ रहा है, इसलिए इसकी नंबरिंग इधर से 1, 2, 3, 4। अब इसमें देखिए इन आइन के लिए बताया गया ये प्राथमिक अनुलग्न है। एन, इन, आइन प्राथमिक अनुलग्न है, सफिक्स हैं, प्राथमिक सफिक्स हैं। इनको हम अब एक ही है तो इसको बाद में जोड़ेंगे, अर्थात हम पूर्व लग्न के रूप में एल्किल को लिखेंगे। एल्किल को, क्लोरो को, ब्रोमो को, आइडो को पूर्व लग्न के रूप में ही लिखते हैं। कई बार बताया गया है, पॉइंट को याद रखना और नोट कर लेना। तो क्या लिखेंगे इसका नाम? 3 मेथिल। 3 मेथिल, 3 मेथिल कितने हैं भैया? 1, 2, 3, 4। 4 मीन्स ब्यूट, तो इसको लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन 1। ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं। ब्यूट 1, ब्यूट 1, तो इसको ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं। अब मॉडर्न नॉमेनक्लेचर में इस प्रकार से लिखना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, अन्यथा ब्यूटीन 1 भी इसको लिख सकते हैं। ब्यूट अभी बताया गया, ब्यूट के अंत में इन जोड़ देंगे और 1 पर है तो ब्यूटीन 1, ठीक। लेकिन मॉडर्न में ये चलता है 3 मेथिल ब्यूट 1 इन। यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान दूरी पर हैं, देखिए इधर से गिनते हैं तो ये पहले पर है, इधर से गिनते हैं तो ये पहले पर है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान दूरी पर आते हैं तो गिनती नंबरिंग डबल बॉन्ड की ओर से ही की जाएगी। किधर से की जाएगी भैया? डबल बॉन्ड की ओर से। वरीयता क्रम में इसको पहले रखेंगे, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5। अब 4 पर लगा है आइन, 4 पर लगा है आइन और 1 पर लगा है इन, तो यहाँ पर तो इधर से नंबरिंग भी की गई है। और इन को लिखते हैं ई से, आइन को लिखते हैं, आइन को कैसे लिखेंगे भैया? वाई से। तो वैसे भी हम इन यहाँ पर पहले लिखेंगे। इन क्या करेंगे पहले? अगर इन और आइन की पोजीशन बदली हुई है, आइन पहले भी आता है तब भी आइन को बाद में लिखेंगे, क्योंकि आइन वाई से लिखा जाता है और इन ई से लिखा जाता है। भैया समझ रहे हैं ना? तो इसका नाम समझ गए होंगे अब कि क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पर इन है और ये वरीयता क्रम में पहले भी है, यह अनुलग्न के रूप में भी है, तो हम इसको पहले अंत में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन बताया कि मॉडर्न में दोनों को अलग अलग करके लिखा जाता है, इसलिए अलग अलग लिख लेते हैं। तो पेंट 5 कार्बन है, या कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो पहले लिख लेते हैं पेंट। पेंट के बाद अब क्या लिखेंगे भैया? 1 इन, 1 इन, पेंट 1 इन और 4 आइन, 4 आइन, पेंट 1 इन 4 आइन। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं भैया। इसमें देखते हैं भैया ट्रिपल बॉन्ड पहले
ही कार्बन पर है, इधर से गिनती करते हैं तो डबल बॉन्ड दूसरे पर है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे। अब देखिए अभी बताया गया कि डबल बॉन्ड वरीयता क्रम में पहले है, लेकिन कब, जब दोनों ओर से बराबर दूरी थी, इधर से ये पहले पा रहा था, इधर से ये पहले पा रहा था, तो वरीयता क्रम में पहले ये था, इसलिए गिनती इधर से की गई। यहाँ पर अब ये सेकंड पर हो गया है, इसलिए हम गिनती इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ध्यान देना भैया, ये अब इधर से 4 पर आ गया और ये 1 पर आ गया। 6 कार्बन है तो हेक्स हुआ, 6 कार्बन है तो हेक्स हुआ, लेकिन अब आइन पहले पर है तो इसे पहले लिखेंगे नहीं, इन, क्योंकि इंग्लिश में ई पहले आता है, वर्णमाला में ई पहले आता है, तो इसे पहले लिखेंगे हेक्स 4 इन और 1 आइन, 1 आइन, क्योंकि वही बाद में आता है इसलिए लिखेंगे बाद में। नंबरिंग इधर से की गई लेकिन इसे लिखेंगे बाद में। तो भैया इसी प्रकार से अभी अगले लेसन में लगातार बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और जान रहे हैं कि लिखने में बहुत मज़ा, इसमें IUPAC नामकरण करने में बहुत ही मज़ा आता है। भैया ध्यान दीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।